नमस्कारम। आप देखना शुरू कर चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 11 फिजिक्स। इस वीडियो में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी जो किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ है उसका स्लोप जो है दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेड बाय एम इक्वल टू टेन थीटा। हमने बोला था किसी स्ट्रेट लाइन के केस में जब वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन की इक्वेशन है तो इसी को हम लिखते थे डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ये इंपॉर्टेंट टास्क है हमारे पास, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा। डेल्टा का मतलब चेंज से है, तो वाई एक्सिस में जो भी फिजिकल पैरामीटर हमारा जो भी वेरिएबल है उसमें कितना चेंज आ रहा है, और डेल्टा एक्स जो है एक्स एक्सिस में अगर हम जो भी वेरिएबल है उसमें उसके रिस्पेक्ट में, तो इसी के टर्म्स में हम बोल सकते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो इस ग्राफ में हम देखा अगर पोजिशन टाइम ग्राफ होता था तो हमारा जो उसका स्लोप है एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा हो गया इस केस में, क्योंकि फॉर स्मॉल है उसके लिए टेन थीटा है तो थीटा के टर्म्स में हम देख सकते हैं थीटा ज़्यादा होगा तो इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो एम की प्रोपोर्शनल टू थीटा हो गया। इसी को हम लिख सकते हैं इक्वल टू, अगर हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी बोल देते हैं इसको। तो अगर डेल्टा, बहुत बार डेल्टा का टर्म भी हमें समझ नहीं आता है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा या यूनिफॉर्म अगर एक्सेलरेशन होगा उस केस में तो डेल्टा हमारा काम करेगा। अगर उससे भी स्मॉलर होगा तो उसको हम लिमिट लगा के हम डी एक्स अपॉन डी टी भी बोल सकते हैं। तो ये सारा तामझाम स्लोप के लिए है। तो स्लोप को हम एंगल के टर्म में देख सकते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब यहाँ पर उसके डायरेक्ट उससे नहीं है, ये देखने से है कि अगर स्लोप ज़्यादा है तो उसी को हम एम कह सकते हैं, या थीटा भी ज़्यादा दिखेगा तो जो विजिबल होगा वो थीटा के टर्म्स में होगा। और इस जो एम है इसकी वैल्यू ना डी एक्स अपॉन डी टी को ही हमने क्या बोल दिया था, वी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ के केस में जो वेलोसिटी होगी या स्लोप होगा वो क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ तक की बात हुई। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। ए इक्वल टू हम लिखेंगे उसको, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस में टाइम है, वाई एक्सिस में डेल्टा वी है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर ये बहुत वेरिएबल है, अगर कांस्टेंट नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी। तो इसको हम अप्लाई करेंगे पहले के कुछ ग्राफ्स को समझने के लिए कि तो अल्टीमेटली क्या है, हमें स्लोप समझना है। स्लोप हमेशा क्या होगा, वाई एक्सिस में जो है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस में, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स या तो वेलोसिटी होगा या एक्सेलरेशन आएगा, या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो वो जर्क बोलते हैं, जर्क आएगा। तो उसको हम देख सकते हैं, वो एक वेरिएबल है हमारे पास। तो देखें पहला ग्राफ इसके सेंस में अभी तक की बातों में, तो पहले ग्राफ में देखेंगे तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस में टाइम है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी है। ये एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की है। तो ये क्या होगा, तो वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसको समझने के लिए सीधे स्लोप देख लो। स्लोप का मतलब एंगल्स के टर्म्स में मिलेगा, क्योंकि हमने बात की थी एम इक्वल टू टेन थीटा भी होता है ना, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करने में। तो थीटा जो होता था हमारा एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो इस केस में एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री पैरेलल में है। तो थीटा कितना है हमारे पास, 0। और थीटा को ही हम क्या बोलते हैं, एम को ही हम क्या बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के इसमें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यही एम है, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इसका मतलब 0। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन तो एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर एक्सेलरेशन, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन 0 है तो एक्सेलरेशन 0 का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ हो गया। तो वेलोसिटी टाइम के केस में जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब टाइम एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलो सेकंड में देखते हैं। तो पहला तो हो गया हमारा, समझ में आ गया हमें। सेकंड ग्राफ देखते हैं। तो इसमें दो बना रखे हैं। तो पहले वाले को देखते हैं। अगर ग्रीन कलर का जो हमारे पास लाइन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में फिर से हमें पता है कि इसका जो हमारा स्लोप होगा एम ही क्या है, एक्सेलरेशन है, स्लोप ही एक्सेलरेशन है। तो एंगल कितना है, इसको मैं थीटा 1 बोल देते हैं। थीटा 1 की कोई वैल्यू है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन, और थीटा चेंज नहीं होता। देखो हर पॉइंट में यहाँ भी मेजर करूँ, यहाँ भी मेजर करूँ, यहाँ भी मेजर करूँ, तो थीटा क्या है, कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट होने का मतलब ही थीटा ही क्या है, थीटा के टर्म्स में हमारा क्या है, स्लोप आ रहा है, और स्लोप भी क्या है, एक्सेलरेशन है। तो इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ये भी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन 0 था, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया, किसका हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
तो लेकिन एक तो ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी में दूसरा एंगल देखें तो ये θ2 है, θ2 का कुछ और एंगल है, θ2 उससे ज़्यादा है, θ2 इज मोर देन θ1, तो ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है इसके कंपेयर में, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, ज़्यादा है। तो स्लोप इनडायरेक्टली क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस स्लोप विल गिव अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। द हायर द एंगल द हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वाई इट इज़ यूनिफॉर्म, बिकॉज एंगल इज नॉट चेंजिंग। अगर पूरे कर्व में या पूरे ग्राफ में अगर एंगल सेम है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम रहेगा। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। पहला क्या था एक्सेलरेशन, जीरो वाला। सेकंड वाला एक्सेलरेशन क्या हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आते हैं थर्ड वाले में। थर्ड ग्राफ में भी हम फिर से स्लोप की हेल्प लेंगे, और स्लोप अभी भी क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा का मतलब चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही, फाइनल में वेलोसिटी, क्योंकि जब आगे आ रहे हैं हम, टाइम आगे बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कम है, इनिशियली वेलोसिटी क्या थी, ज़्यादा। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो नेगेटिव आ रहा है। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नेगेटिव एक्सेलरेशन। कांस्टेंट है एक्सेलरेशन बट इट इज़ इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो ए कांस्टेंट है बट ए क्या है, नेगेटिव है, कांस्टेंट भी है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, या कहें कि नेगेटिव है, वो रिटार्डेशन टाइप का हो रहा है। ए एक्सेलरेशन ना बोल के इसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोल सकते हैं। तो ये तीन ग्राफ जो थे हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ के रिलेटेड हैं और स्ट्रेट लाइन के टर्म्स में हैं, और यूनिफॉर्म है, हर एक डायरेक्शन हो सकता है, अपोजिट पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, मतलब रिटार्डेशन हो सकता है या एक्सेलरेशन हो सकता है। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये है। इसकी बात हमने पोजीशन टाइम ग्राफ में भी की थी। अभी इन्हीं ग्राफ में एक और चीज़ होती है हमारे पास, जैसे हमने एक वो इम्पोर्टेंट टर्म जो था वो स्लोप था, उसी तरीके से हमारे पास होता है एरिया, एक फिजिकल पैरामीटर, और हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया अंडर कर्व, अंडर द लाइन। किसी लाइन के अंडर जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो स्लोप क्या वो रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्सेलरेशन कर रहा था, कहीं पे वेलोसिटी कर रहा है। उसी वजह से एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स और गिव अस डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा ना, उसके अंडर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कोई भी कर्व है उसका जो एरिया, उसके अंडर जो एरिया होगा, दैट विल गिव अस द डिस्प्लेसमेंट। तो इसको देखें, जैसे ये लाइन है हमारे पास, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। इस लाइन के अक्रॉस हम देखें तो एक तो देखें कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट होने का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, यू है मान लेते हैं, और आते आते इसकी यहाँ पर पहुँच गया, इस पॉइंट पर कोई वेलोसिटी होगी, इसको हमने क्या बोल दिया, वी बोल दिया, ये फाइनल वेलोसिटी होगी। इसका मतलब यू से वी तक पहुँचने में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। वो एक्सेलरेशन क्या है, स्लोप एंगल सेम है इसमें, अगर इसको चेक करें एंगल कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ए क्या है, कांस्टेंट है। ये हमारी पहले भी बात हो गई थी स्लोप के टर्म्स में। अब हम चाह रहे हैं कि इसी कर्व के नीचे का जो एरिया होगा, अगर इसमें लाइन ड्रॉ करूँ मैं, और ये एरिया अंडर दिस लाइन विल गिव अस द डिस्प्लेसमेंट। इस वो कंडीशन में वो क्या देगा, कितना वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अगर हमें पता है कि कर्व पता है, उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ पता है, तो उसके अंडर जो एरिया होगा दैट विल गिव अस द, क्यों, अब एरिया का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होगा, वैसे भी देखो एरिया का मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होगा, हमेशा डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए इस कर्व का जो एरिया है, अगर हम इसका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे ऐसे, है ना, जो भी होगा इसका एरिया, क्योंकि एरिया कैसे निकालोगे, एक ट्राइंगल का एरिया प्लस इसका एरिया, तो इसको ऐड करके जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट। सेम यहाँ पर भी एरिया अंडर दिस कर्व हाफ बेस इनटू हाइट से कर सकते हैं। हाइट हमारे पास वेलोसिटी है और इस साइड में टाइम है, तो हाफ वेलोसिटी इनटू टाइम, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन। तो कहने का मतलब है स्लोप से हमें एक फिजिकल पैरामीटर मिल रहा है, इसी प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, सिमिलरली वी कैन फाइंड द एरिया विद द हेल्प ऑफ दिस एरिया कॉन्सेप्ट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ का क्या होगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम करेंगे तो, एक्सेलरेशन इनटू टाइम करेंगे तो दैट विल कम वेलोसिटी। तो एरिया अंडर एनी कर्व फॉर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल गिव अस द वेलोसिटी। अभी थोड़ा सा इन दोनों को मिक्स करके कुछ ग्राफ और है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी, जो लीनियर नहीं है। अगर लीनियर नहीं होंगे तो क्या होगा उस केस में देखते हैं। अब कुछ ग्राफ ऐसे हैं जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, बट दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन बट इज इन ए कर्वेचर फॉर्म, किसी कर्व फॉर्म में है। अगर कर्व में है तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप तो क्या होगा, अभी भी
स्लोप तो एक्सेलरेशन ही है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप जो है वो हमेशा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो अगर ये एक्सेलरेशन तो चेक करो, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं, तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि एंगल हमेशा चेंज हो रहा है। यहाँ पे कुछ और एंगल है, इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो कुछ और एंगल है, इस पॉइंट पे चेक करेंगे तो कुछ और एंगल है। हर एक स्टेप पे एंगल इंक्रीज हो रहा है। पहले तो चेंज हो रहा है, चेंज होने का मतलब ही क्या है, ये जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म। ये दोनों ग्राफ क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिखाएंगे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो दिखाई रहे हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म में भी किस टाइप का है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस टाइप में देखेंगे तो ये देखो हर एक केस में एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। एंगल बढ़ने का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, तो इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन हो गया है। तो ये एक्सेलरेशन तो है बट वो कांस्टेंट नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, इंक्रीजिंग है। तो ए जो है इंक्रीजिंग है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है। तो ये वाले कर्व में, इसी कर्व में देखो स्लोप देखो हर एक स्टेप पे, यहाँ पर स्लोप मैक्सिमम है, फिर थोड़ा सा कम हो रहा है, यहाँ पे देखो और भी कम हो रहा है। तो स्लोप जैसे जैसे कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेटेड तो है बट एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। तो ये था इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें क्या होगा, अब जो हमारा फॉर्मूला था डेल्टा नहीं लगेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन के फॉर्म में डेल्टा का मतलब तो कांस्टेंट नहीं है, तो इसको हम डी वी बाई डी एक्स से निकाल सकते हैं, सॉरी डी टी से निकाल सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स कहेंगे तो दैट विल कम डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे डी वी अपॉन डी टी, दिस विल गिव अस एक्सेलरेशन, ठीक है। अब लास्ट एक और ग्राफ है हमारे पास, इसमें हम देख रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ है, बट हम ये चेक करना चाहेंगे एक्सेलरेशन के टर्म्स में क्या होगा। नॉर्मली पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या होता है कि हम उसका स्लोप क्या निकालते हैं, हम उसको चेक तो करेंगे, जो स्लोप वगैरह चेक करेंगे तो वो आएगा तो वेलोसिटी। जैसे इसमें चेक करो, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ में देखो इसका एंगल यहाँ पे क्या ज़्यादा है, फिर एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, फिर एंगल क्या हो रहा है, और भी कम हो रहा है। तो एंगल थीटा इज डिक्रीजिंग, थीटा का मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का मतलब थीटा से मतलब है वेलोसिटी डिक्रीजिंग। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही का मतलब दैट इज, वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब जो एक्सेलरेशन है हमारा वो क्या है, वो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है वो चेक करना है हमने, तो वो भी क्या होगा, डिक्रीजिंग। अगर ये डिक्रीज भी यूनिफॉर्मली हो रहा होगा तो हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाएगा, लेकिन अगर ये यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा होगा तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी केस में देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव है। देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो एक्सेलरेशन मतलब यहाँ पे एंगल कम है, यहाँ पे एंगल बढ़ रहा है और भी बढ़ रहा है, एंगल बढ़ते जा रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी जब इंक्रीज होती जाएगी तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया, एक्सेलरेटेड हो गया। तो ये भी क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये एक्सेलरेशन इसमें डिक्रीज हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। और इस केस में क्या है, देखो पोजीशन अगर फिक्स है तो इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। तो ये अब ये दोनों में यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, वो डिपेंड करेगा कि किस रेट से जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। अगर तो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, एंगल में चेंज आ रहा है, यूनिफॉर्मली अगर इंक्रीज हो रहा है तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्मली आ रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। सो ये हमारा कुछ ग्राफ्स हैं, इनकी हेल्प से हम समझ सकते हैं कि कितने सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमें दो ही चीज़ चेक करनी है, स्लोप क्या है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा फिजिकल पैरामीटर है या उसके अंडर एरिया क्या है। तो इन दो चीज़ों के टर्म्स में हम कर सकते हैं, ग्राफिकली इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कर्व के फॉर्म में है तो उसको हम डिफरेंशियल और इंटीग्रल की हेल्प से भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी फिजिकल पैरामीटर्स होंगे। थैंक यू।